मुल्क की कई रियासतों में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। अजमेर, वाराणसी, चंदौली, मंदसौर, सतना, हिमाचल प्रदेश और हैदराबाद में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से जहां शहर शहर वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है, तो वहीं कई रियासतों में बड़ी तादाद में घरों को भी नुकसान हुआ है। हैदराबाद में कार के शोरूम में तकरीबन 4 फीट पानी भर गया, जिसके बाद आनंद फानन में शोरूम के मुलाजमीन को महफूज बाहर निकाला गया। जो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें। एक तरफ वाराणसी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की तस्वीर है, जहां जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आम जिंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर नजर आ रही है। और अभी भी कई रियासतों को लेकर वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर ऑरेंज और कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इन बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर है, लोगों की परेशानियां बढ़ती गई हैं। हालांकि इंतजामिया की तरफ से लोगों को बार बार यही हिदायत दी जा रही है कि नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर है। तो अलग अलग रियासतों से यही तस्वीरें, जहां भारी बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो कई जगहों पर किसानों को ज़रूर फ़ायदा हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलें उसी तरीके से बरकरार हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्याएं भी हो गई हैं। आम जिंदगी काफ़ी मुतासिर और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाटर लॉगिंग की वजह से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा समेत कई ऐसे ज़िले हैं जहां भारी बारिश की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ इंतज़ामिया की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई हैं। लगातार लोगों को भी हिदायत दे रही है कि पानी से दूरी बनाकर रखें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने अब तक कई लोगों का रेस्क्यू भी किया है, कई महफूज लोगों को बाहर निकाला गया है। दूसरी तरफ कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। अब तक कई राज्यों को भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान की खबरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड की कई खबरें सामने आ चुकी है। कई राजमार्ग बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कुदरत का कहर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अभी भी इंतजामिया की तरफ से कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई रियासतों में ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तो हमारे साथ हमारे सभी रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रईस खान जुड़ गए हैं। रईस, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी, क्या कुछ वहां पर आपको तस्वीरें दिख रही है, क्योंकि लगातार भारी बारिश की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बारिश, बाढ़ और कहर, उसका कहर अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के कई जिलों के अंदर जो है बारिश ने अपना कहर बर्पा कर रखा है और कई जगह नदी तालाब जो है उफान पर हो चुके हैं। और इसी तरीके से राजस्थान के अजमेर शहर के अंदर भी हाल बेहाल हो चुका है। यहाँ पर आना सागर। ठीक है रईस, मैं आऊंगी आपके पास ही। हरीश, मैं आपके पास आती हूँ। छत्तीसगढ़ में भी लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, छतरपुर में जिस तरह के हालात 24 घंटे बारिश के बाद हालत बनी थे, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। पूरा क्षेत्र जहां जहां पानी बरसात हो रही थी, वहां ऐसा लग रहा था जलमग्न हो गया वो पूरा। सड़कें दिखाई नहीं दे रही थी, नदियां उफान पर थी और जो नदी नाले थे वो पूरे सड़कों पे पानी बह रहा था। यहाँ तक कि शहर की जो तालाब है, चंदेलकालीन तालाब है, वो भी ओवरफ्लो में हो गए थे। सड़कों पे पानी बह रहा था। लोगों के घर जो निचली बस्तियों में, उनके घरों में 5-5 फुट पानी घुस गया था। लगातार 24 घंटे की बारिश के बाद जो हालात देखने को मिले, लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे थे। घर में ताला लगा के अपने रिश्तेदारों के घर चले गए थे।
प्रशासन की टीम पूरे शहर जहां जहां जानकारी लग रही थी पानी जल भराव की वहां पहुंच रही थी, लेकिन उनसे भी कोई उपाय नहीं हो पाया। जब जाके 3 बजे जब बारिश रुकी कल दोपहर में, उसके बाद धूप निकली, उसके बाद लगातार इस तरह की हालत बनी है कि अभी धूप निकली हुई है, मौसम साफ है, लेकिन अभी भी जल भराव वाले क्षेत्रों में वही स्थिति है, पानी भरा हुआ है, लोग अपने घरों पे नहीं रह पा रहे हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। बनी रहिएगा। शीशा, मैं आपके पास ही आऊंगी। हैदराबाद में भी भारी बारिश का दौर जारी है। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि आने वाले समय में लोगों को बारिश से राहत मिल सकती है? शीशा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, हैदराबाद जैसे हेरिटेज नगर है और हैदराबाद जैसे हिस्टोरिकल प्लेस है, बिल्कुल बारिश के वक्त तो उतना ही भयानक बन जाता है। जैसे कि आप विजुअल्स में देख चुके होंगे कि यहाँ का बारिश तो 1 महीना देर से आया, लेकिन कल जो शाम को बारिश हुआ था, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 75 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश हुआ। ये अगर हम इसका हिस्ट्री देखेंगे तो नियरली 120 से लेके 150 सेंटीमीटर तक भी है, लेकिन अचानक कल जो ये बारिश हुआ है, हम देख सकते हैं। अभी हम बेगमपेट पे हैं, हम इसी जगह पे कल एक शोरूम पे भी तकरीबन 30 लोग भी अंदर अटक चुके थे और पूरा टीम जो है यहाँ आके एनडीआरएफ टीम सब आके उसके रेस्क्यू टीम भी यहाँ आके उनके मदद करने लगे। और बिल्कुल शीशा, अब तक कई लोगों को महफूज बाहर निकाला गया है। बने रहिएगा। भूपेंद्र, मैं आपके पास ही आऊंगी। जोधपुर में क्या हालात है बारिश को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे से लगातार जोधपुर में बारिश का दौर जारी है और ये हालात है जोधपुर के। देखिए किस तरीके से जो है सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। जगह जगह इस तरीके की सड़कें जोधपुर में जो है देखने को मिल सकती है। ये जोधपुर की कलेक्ट्रेट की सड़क है, यहाँ से चंद कदमों पर जो है कलेक्टर कार्यालय है और उसके पास ये हालात है। यानी ड्रेनेज सिस्टम शहर का बिल्कुल फेल हो चुका है। जगह जगह पानी बढ़ने से जो है लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और किस तरीके से वाहन जो है इस सड़क पर चल रहे हैं। ये तो गनीमत है कि लगभग आधे से 1 घंटे पहले जो है बारिश जो है रुक चुकी है और उसके चलते पानी का लेवल डाउन हुआ है। इससे पहले जो है बैरिकेड से ऊपर तक जो है पानी चल रहा था, इस जो है डिवाइडर के ऊपर से जो है पानी चल रहा था। तो बड़े विकट हालात पिछले 24 घंटे में बारिश के बाद बने हैं। कलेक्ट्रेट की ये सड़क, उसके अलावा बनाड रोड हो या एमडीएम अस्पताल, चारों जगहों पर जो निचले इलाके हैं वहां जल भराव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे से लगातार रुक कर जो बारिश का दौर जारी है उसके चलते ये हालात है। हालांकि बिल्कुल भूपेंद्र, ये तस्वीरें परेशान कर देने वाली है क्योंकि हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।